एक मिनट। हेलो, अभी आ रहा है क्या? हाँ मैम आ रहा है। हेलो मैम। अनुपमा बोलो। मैम हमें मतलब सब प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है वो एक बार बता दो ना, मतलब किसी किसी में प्रोसीजर प्रोटोकॉल वगैरह भी है ना, तो फिर किस किस में नहीं, आएगा वो? कल तुमको इंस्ट्रक्शन तो दिया कि प्रोसीजर वगैरह किस पे नहीं लिखना है, सिर्फ प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन ही लिखना है। ओके। और मैम मैम जो प्रोटोकॉल है सीरियल डाइल्यूशन का वो भी नहीं लिखना होगा ना फिर? नहीं, मैम जीसीएमएस का वो 30 मार्क्स है ना, तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा फिर? मतलब 30 मार्क्स तो फिर क्या क्या लिखना होगा हमें? उसमें तुम कुछ लिखना, मैं तुमको 2 स्पेक्ट्रा दूंगी, तुमको उसको इंटरप्रेट करना है। कि जस्ट वो मतलब मैम वो कंपेयर जो करके। हमारे पास कंपेयर कैसे? तुमको सर ने कैसे सिखाया जीसीएमएस इंटरप्रिटेशन? तुमको सर ने हाँ हाँ मैम मैम स्पेक्ट्रा सिखाया था। दिखाया होगा ना जीसीएमएस का, और यस फिर मैम। हाँ मॉलिक्यूलर आयन पीक, और फिर एक एक सक्सेसिव लॉस, इतना लॉस है तो प्रोबेबल ग्रुप ये हो सकता है, हाँ ऐसा हाँ मैम सिखाया है प्रोबेबल ना? ग्रुप्स वाला बताया था। हाँ हाँ मैम, तो वो उसका तो देंगे आप? मैं आपको 2 स्पेक्ट्रा दूंगी। हाँ, ठीक है। तुमको सर ने उस दिन सिखाया था, तुमने कुछ प्रैक्टिस किया है क्या? बुक में लिखा है क्या? हाँ मैम वो लिखा है। जरा मुझे दिखा, शेयर कर बुक जरा। एक मिनट। मैम LC50 में स्कैरोमोनास पे वो लोगों ने टाइम अलग अलग लिया है, 15, 30, 45, और डैफ्निया में सिर्फ 30 लिया है, तो हमको कैसे करना है फिर? मैं बोलूंगी ना, तुमको डेटा दूंगी, तब डेटा पे मेंशन होगा ना कितने टाइम के बाद का डेटा है वो। अच्छा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी मेंशन होगा उसपे? हाँ, और मैम CCl4 में वो कैलकुलेशन कैसे किया है वो लोगों ने? वो नहीं समझ रहा है, क्योंकि 3 अलग अलग लिया है कंट्रोल, CCl4 ट्रीटेड सैंपल और फिर हर्बल हाँ, फॉर्मुलेशन वाला सैंपल, और हाँ, उन दोनों तुमको का मैंने वैसे ही वापस टेस्ट एक्सप्लेन एंड किया था कंट्रोल ना। किया है। हाँ, तो उनका वापस टेस्ट एंड कंट्रोल वो क्या है वो नहीं समझा, मतलब कंट्रोल में भी टेस्ट एंड कंट्रोल कैसे आया वो कुछ नहीं समझा। ये ये तुमको निकाला मैंने होगा। बताया था, कंट्रोल तो सब में कॉमन ही रहेगा। कंट्रोल वो ग्रुप का नाम है। टेस्ट माइनस कंट्रोल, जैसे अपना ब्लैंक होता है ना, वैसे दैट इज कंट्रोल इज योर ब्लैंक। ओडी ऑफ टेस्ट माइनस ओडी ऑफ कंट्रोल लाइक योर ब्लैंक, मतलब जो तुम्हारा, तुमको मैंने ये किया था इसमें प्रैक्टिकल के टाइम पे, जब भी हम लोग सैंपल लेते हैं वो एनिमल्स का, फॉर एन एग्जाम्पल कंट्रोल ग्रुप,
कंट्रोल ग्रुप मतलब वो एनिमल का ग्रुप है जिनको हम लोग ने CCl4 नहीं दिया है, मतलब टॉक्सिकेंट नहीं दिया है, बराबर। टेस्ट हाँ। ग्रुप मतलब वो ग्रुप है, मतलब CCl4 ग्रुप मतलब वो ग्रुप है जिनको CCl4 दिया हुआ है, और तीसरा वो ग्रुप है जिनको CCl4 के बाद फाइलेंथस भी दिया है एज अ ट्रीटमेंट। ऐसे 3 ग्रुप है। हाँ हाँ मुझे ये तीनों ग्रुप का डिफरेंस स्टडी करना है। जब भी मैं ये तीनों ग्रुप का लीवर होमोजिनेट सैंपल लेती हूँ, तो ये तीनों ग्रुप में लीवर के एंजाइम्स रहेंगे, लीवर होमोजिनेट के, जिस एंजाइम्स का मुझे स्टडी करना है। नाउ ये जो एंजाइम्स है, यू ऑल नो योर एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अभी जब भी मैं लीवर होमोजिनेट लेती हूँ एंड व्हेन वी परफॉर्म कलरीमेट्रिक एसे, तो हम लोग कलर के ऊपर उसका ओडी लेते हैं। सो अदर देन एंजाइम, तुम्हारे लीवर होमोजिनेट में एनी अदर थिंग कुड ऑल्सो बी देयर विच में अब्सॉर्ब लाइट एट दैट कलर। तो इसके लिए हम लोग को शायद फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, वो लीवर होमोजिनेट का हाफ करके, हाफ ऑफ द लीवर होमोजिनेट को बॉइल करती हूँ। सो बॉइल करने से क्या होगा कि जो मेरे एंजाइम्स है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेरा जो कंट्रोल वाला लीवर होमोजिनेट है हर एक ग्रुप में, वो एंजाइम इनएक्टिवेटेड लीवर होमोजिनेट है, और मेरा टेस्ट जो मैंने ओरिजिनल सैंपल लिया हुआ है वो। तो अगर मुझे कंट्रोल में भी कलर मिल रहा है, इफ कंट्रोल इज ऑल्सो गिविंग मी कलर, कंट्रोल इज ऑल्सो गिविंग मी सम अब्सॉर्बेंस, व्हाट डज दैट मीन? कि अदर देन एंजाइम देयर इज समथिंग इन लीवर होमोजिनेट which is absorbing light at that wavelength, right? तो इसके लिए हम लोग उसको सबट्रैक्ट करेंगे कि मुझे जो रीडिंग मिलना चाहिए वो सिर्फ मेरे एंजाइम्स का अब्सॉर्बेंस मिलना चाहिए। जैसे तुम लोग एलएलई में अपन स्पाइक माइनस ब्लैंक करते हैं कि सिर्फ प्लाज्मा का रीडिंग लेते हैं विदाउट ड्रग वाला, इन सिमिलर वे हियर योर कंट्रोल इज द लीवर होमोजिनेट which is without enzyme. Now you cannot separate the enzyme for the homogenate for taking as a control. So that is why what we do is we just boil that liver homogenate, and we inactivate the enzyme. So that is your control. तो वो कंट्रोल ग्रुप का भी होगा ना, क्योंकि कंट्रोल वाले ग्रुप में भी तो एंजाइम्स रहेंगे। अच्छा, तो मतलब वो टेस्ट एंड कंट्रोल वो हाफ हाफ किया हुआ है क्या? क्योंकि वो प्रोसीजर में कुछ लिखा नहीं है वैसा, तो उसमें समझ नहीं रहा था कि कैसे डिवाइड किया उनको। प्रोसीजर में वो कैसे मेंशन होगा? दैट इज लाइक व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स। प्रोसीजर में तो हम लोग लीवर होमोजेनेट ले लेंगे ना पूरा का पूरा। फिर हाँ जब भी मुझे रीडिंग्स लेना है, जब भी मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है, तो मुझे कुछ तो लगेगा ना। सी, we always have something as a blank to subtract the difference. तो भी यहाँ पे जो मुझे कुछ तो ऐसा रेफरेंस चाहिए जिसमें एंजाइम्स नहीं है, लेकिन बाकी सब जैसे अपना टाइट्रेशन में रहता है, यू हैव वन सैंपल वन ब्लैंक, ब्लैंक इज व्हाट, सैंपल को छोड़ के बाकी सब उसमें रहेगा, राइट? तो Yes. वैसा ये कंट्रोल है कि जिसमें वही लीवर होमोजिनेट है, बट दैट इज एंजाइम इनएक्टिवेटेड लीवर होमोजिनेट। हेलो Yes, हेलो मैम। तो फिर Yes, ma'am. इसमें ये सब रीडिंग्स हमको मेंशन होंगे, जो ये टेस्ट, कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड, अब ब्लैंक, ये तुमको सब। ओडी, हाँ तो ऑब्वियस तुमको ओडी मिलेगा ना, कंट्रोल, टेस्ट और स्टैंडर्ड और ब्लैंक का। ओके, तो हमको सिर्फ कैलकुलेट करके एंटर कि करना अभी है। उसमें जो स्टैंडर्ड और ब्लैंक है, दैट स्टैंडर्ड और ब्लैंक, दैट ब्लैंक एंड स्टैंडर्ड इज प्रोवाइडेड इन अ किट। समझ रहे हो? मतलब वो तो स्टैंडर्ड ही है। जैसे मैंने मेरे टेस्ट के लिए मैंने मेरा कंट्रोल रखा एज अ ब्लैंक जिसमें एंजाइम्स नहीं है, वैसे जो जब भी किट उसका स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, तो किट भी एक ब्लैंक देगा ना उसके साथ। तो दैट स्टैंडर्ड माइनस ब्लैंक व्हिच आर रिएजेंट्स इन द किट, टेस्ट माइनस कंट्रोल जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो। यस मैम, समझा। अदरवाइज अपना कैलकुलेशन सिंपल होता, ओडी ऑफ योर सैंपल डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ 100 into 100, but just to avoid the disturbances caused by the reagents, स्टैंडर्ड के साथ भी एक ब्लैंक है और मैंने मेरे टेस्ट के साथ एक कंट्रोल रख लिया है। ओके।
ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब हम लोग प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे थे तभी। हाँ मैम, बट फिर मैम अभी एग्जाम में आप हमें ये जो ब्लैंक और टेस्ट का रीडिंग से उतना दोगे ना, फिर कैलकुलेशन करके हम लोग को रिजल्ट लिखना होगा ना। बराबर, तुमको वैल्यूज आएगा तो उससे तुम लोग को इंटरप्रेट करना है कि ये वैल्यू हाई है, लो है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो ये कौन से ग्रुप का सैंपल हो सकता है, कि इसको CCl4 दिया हुआ रहेगा, अगर वैल्यूज कम रहेंगे तो शायद उसको ट्रीटमेंट दिया हुआ है, दैट यू हैव टू इंटरप्रेट। ओके मैम। तो मतलब मैम, मैम 3 वैल्यूज दिए होंगे एंड उसी में से मतलब हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसी रिजल्ट से हमको इंटरप्रेट करना है कि कौन सा CCl4 ट्रीटेड है और कौन सा नहीं है। हाँ, ओके मैम IR ऑफ भस्मा में थोड़ा वो समझ नहीं रहा था कि वो लोगों ने इंटरप्रेट कैसे किया है, CO स्ट्रेचिंग, वो सब कैसे पता चला उनको? मैंने बताया था ये भी 3 अपने स्टैंडर्ड है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो IR का स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें जो पीक्स मिलते हैं, दैट पीक्स बिकॉज ऑफ वन इज फॉर CO स्ट्रेचिंग, एक कैल्साइट के ओर की वजह से और एक वेलराइट ओर की वजह से। So those three are characteristic peaks found in fingerprinting region of calcium carbonate. So if your bhasma is also containing calcium, so it will be showing the peaks at these wave numbers. So we are looking for only those 3 wave numbers because those are characteristics for presence of calcium carbonate. तो फिर उस रेंज में अगर मिला तो मतलब वी हैव टू से कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट है, दैट्स इट। हाँ, so that the bhasma is containing calcium. ओके। मैम कैन यू रिपीट वंस प्लीज। हेलो मैम। Hello. हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि वो वाइव आपने जो एक्सपेरिमेंट्स दिया है ना लिख के, वाइवा में क्या वही एक्सपेरिमेंट से आप पूछने वाले हो कि फुल जर्नल का जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें से पूछोगे? Full journal. ओके मैम। मैम डीएनए सीक्वेंसिंग में हमें जस्ट मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के जैसे दिया है, तो फिर आप क्या दोगे उसमें हमें करने अपन के ने लिए? जो थियोरी तुमको सिखाया मैंने, जेल के ऊपर सीक्वेंस कैसे रीड करते हैं, जो अपना लेक्चर हुआ है डीएनए सीक्वेंसिंग का, उसमें वी हैव लर्न द इंटरप्रिटेशन ना कि जेल जब भी मिलता है आफ्टर सीक्वेंसिंग, हाउ टू रीड द सीक्वेंस फ्रॉम दैट जेल नीचे से ऊपर तक। हाँ मैम। हाँ मैम। जब ये डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रैक्टिकल का थियोरी लिखा तभी आई हैड टोल्ड यू कि सीक्वेंसिंग का इंटरप्रिटेशन वी हैव डन इन थियोरी कि व्हेन यू सेपरेट द डीएनए सैंपल ऑन अ जेल तो इंडिविजुअल बेसिस सेपरेट होते हैं। सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड जो हमने देखा था कि यू हैव 4 वेल्स A T G C का एंड देन यू रीड द जेल फ्रॉम डाउन टू अप, so that is a sequence of the DNA present on the strand. यस मैम, बट ये यस जर्नल मैम। में वो लोगों ने कोई और स्पेक्ट्रा शायद स्टिक किया है, वो हाँ, जेल वो का अलग फोटो ही नहीं है, इसलिए स्पेक्ट्रा नहीं दिया समझ है रहा है। उसमें। अरे क्योंकि उन लोग ने वो सीक्वेंसर का डेमो देखा हुआ है, जो हम लोग ने थ्योरी में देखा है, दैट इज द बेसिक सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। हम लोग ने डीएनए सीक्वेंसिंग के मॉडिफाइड मेथड्स देखे थे कि एक ही मिक्सचर में यू कैन ऐड 4 कलर्ड डाइस, तो हम लोग को एक ही वेल में अलग अलग कलर के बैंड्स मिल सकते हैं, वन कलर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द बेस। याद है उनको यस सिखाया मैम। था द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंगर यस मैम। सीक्वेंसिंग मेथड, हाँ राइट? तो वो जो स्पेक्ट्रा है मैम। वो जिसमें 4 कलर के पीक्स है, 4 अलग अलग कलर्स के पीक है। सो दैट जेल इज रेड इन दैट वे कि रेड कलर का पीक मिला है तो वो A है, मरून मिला है तो T है, ग्रीन मिला है तो C है, वैसा। सो दैट इंस्ट्रूमेंट वाज विथ दिस मेथड कि जिसमें एक ही सैंपल में 4 डाइज वर एडेड एंड यू गेट द वन स्पेक्ट्रा ओनली।
तो हमें इसमें आपने जैसे दिखाया था वो बैंड्स का वैसा आप दोगे क्या, और उससे हमें सीक्वेंस हाँ, बताना क्योंकि है? हम लोग ने ये इंस्ट्रूमेंट देखा ही नहीं, तो वो ये कैसे दूंगी मैं? हाँ मैम, तो फिर हमें वो सीक्वेंस रीड करके बताना है ना उससे। हाँ, I will be giving you one gel and you need to interpret the sequence of the DNA. ओके मैम। और में हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि एम्पलीफाई हुआ है नहीं हुआ है? में हेलो हेलो इसमें पीसीआर वाले एक्सपेरिमेंट में एम्पलीफाई हो रहेगा तो बैंड थिक नहीं दिखेगा कंट्रोल से, ज्यादा क्वांटिटी आएगा ना इफ इट इज एम्पलीफाइड। वो जेल का पिक्चर भी तो वैसा ही है ओके रेफरेंस जर्नल में। ओके पर तो फिर उसका फिर लैडर को देख के साइज बताना है एंड वेदर इट हैज एम्पलीफाइड और नॉट, उतना ही बताना है हमको। हाँ, ओके और कुछ पूछना है? मैम टोटल हाँ, टोटल वायबल काउंट का क्या आएगा मैम, कैसे होगा वो क्वेश्चन? में टोटल वायबल काउंट मैम, हाँ, उसमें क्या? मतलब उसका कैसा क्वेश्चन कैसे आएगा हमें? कैलकुलेशन के लिए जो उसमें दिया एक उसमें है। तुमको चूना मैम सैंपल और एक रॉ मटेरियल तुमको आएगा क्या? मैम डेटा देंगे ना, नंबर ऑफ कॉलोनीज फॉर्म, वो कैलकुलेट करना है ना। कॉलोनी का नंबर्स मैम देंगे ना उसमें डाइल्यूशन के हिसाब से। ओके मैम। हाँ, क्या पूछ रहे थे? मैम ज्वाइन हुए क्या? वो लोग पूछ रहे हैं कि टीवी टोटल वायबल अकाउंट में डेटा कैसे देंगे, तो हम लोगों को नंबर ऑफ कॉलोनीज देंगे ना वो डाइल्यूशन में। हाँ, टोटल वायबल काउंट में नंबर ऑफ कॉलोनीज दूंगी तो तुमको कैलकुलेट करना है। एवरेज सीएफयू निकाल के बताना है ना। हाँ, और इंटरप्रेट करना है। श्रुति मैम, जीएमओ का इंटरप्रिटेशन एक बार बता सकते हैं कैसे किया है वो लोगों ने? वो नहीं समझे मुझे। क्या कंट्रोल नहीं में समझा उसमें? उसमें एक प्रमोटर का सीक्वेंस है जो एम्पलीफाई हाँ हुआ रहेगा। हाँ क्या? हाँ, एक्चुअली वो जेल का पैटर्न देख के वो नहीं समझ रहा है कि मतलब उनको दो, एक कंट्रोल में एक बैंड है और फिर सैंपल में दो बैंड आया है, बराबर। हाँ, तो फिर उससे इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि ये किसका बैंड है? किसका बैंड है वो नहीं देखना है। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मॉडिफाई कब होगा? जब भी तुम लोग उसमें प्रमोटर डालोगे, तुम्हारा ट्रांसजीन डालोगे, तभी वो एम्पलीफाई होगा, तभी वो ट्रांसजीन तुम्हारा उसमें एम्पलीफाई होगा ना। हाँ सी जीन में मॉडिफिकेशन कब होगा? ओरिजिनल जीन में, जब भी तुम लोग एग्जिस्टिंग जीन को कट करके यू एड योर फॉरेन सीक्वेंस विद द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर।
यस तो अगर Yes, वो ma'am. वाले सीक्वेंस मुझे पीसीआर में, अगर वो सीक्वेंस के यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मिला, हेलो, यस मैम तो वहां पे अगर एम्पलीफिकेशन मिला तभी यू कैन से ना कि दिस ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. इफ द DNA of that organism is having those sequences, then only we can say कि it is modified organism. अगर वो sequence उसमें गए ही नहीं तो वो modify कैसे होगा? बट मैम वो अलग अलग इस बेस पेयर पे आ रहे हैं ना, मतलब एम्पलीफिकेशन तो थिकनेस से पता चलेगा ना. अरे जो कंट्रोल, जो तुम्हारे सैंपल में दो बैंड्स है वो थोड़ी कंट्रोल के इससे मैच हो रहे. कंट्रोल इज ओरिजिनल डीएनए, हाँ हाँ. बराबर. वो ओरिजिनल डीएनए में जब भी मॉडिफिकेशन होगा तभी दो अलग अलग बैंड्स दिखेंगे ना, वो क्योंकि वो अभी मॉडिफाइड डीएनए है. So you are not supposed to match anything. You just have to Okay. say whether the given sample to you is it genetically modified or not. Okay. अगर वो तुम्हारे सैंपल में तुमको एक ही बैंड मिला, सपोज एक ही बैंड मिला, so that means it is matching, वो कंट्रोल का जैसा ही हुआ, मतलब वो मॉडिफाइड नहीं है. If you are getting two respective bands for modification, then only you can say that that sample is genetically modified. Okay. तो Yes. फिर मैम जो चार्ट उन्होंने निकाला है मतलब बैंड वगैरह उसका नंबर वगैरह डाल के, तो फिर वैसे बना के हम लोग को रिजल्ट लिखना है क्या या फिर डायरेक्टली हाँ, इंटरप्रेट कर दे? नहीं वो बनाना पड़ेगा ना. यू हैव टू शो दैट. ओके हेलो मैम, जरूरी नहीं है ना, जैसे अभी यहाँ पे मॉडिफाइड जो था, मॉडिफाइड सैंपल था, उसके लिए 2 बैंड दिखाया है कि 2 बैंड मिला है. बट जरूरी नहीं है ना 2 ही बैंड होगा, 3 या 4 बैंड भी हो सकते हैं ना नीचे में. क्यों? जब मैं प्राइमर उसके लिए ही डालूंगी स्क्रीन करने के लिए, तो 3-4 बैंड कैसे आएंगे? See, you are analyzing by PCR, so you will add a specific primer which will go and amplify the region you want. ओ हाँ मैम समझा. हाँ मैम. मैम वो BAB का एक बार समझाओ ना. क्या? उसमें मतलब कैसे आएगा, कितना कहाँ तक आएगा? जो आपने इमेज भेजा था ना उसमें क्वेश्चन में कैसे आएगा वो? क्वेश्चन में तुमको टाइम इंटरवल आएगा ना, जो इमेज में दिया ना, टाइम इन आवर्स एंड हाँ कॉन्सेंट्रेशन आएगा. हाँ तो फिर वो आगे का पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग को तो जस्ट वो आंसर जो एंड में आएगा वहां तक. तुमको ग्राफ प्लॉट करके एयूसी निकालना है. ट्रेपेजॉइड वाला ग्राफ करता है ना इस बार. जो तुमको मैंने भेजा है ना, हाँ उसमें देखा तुम लोग नहीं ने? मतलब वो जो उसमें ट्रेपेजॉइड टेबल, वाला हाँ ग्राफ है मैम. इसलिए. हाँ, तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, नो? हाँ हाँ. बराबर. हाफ प्लस C1 इंटू C2, C1 प्लस C2. हाँ मैम. तो तुमको वैसे ही कैलकुलेट करना है. C1 C2 तो एक के बाद एक लिया हुआ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं वैसे. हाँ यस मैम Yes. यस मैम. समझा? मैं तुमको टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऐसा डेटा दूंगी, तुमको वो ग्राफ निकाल के यू विल फाइंड आउट द AUC एंड C max.
ओके मैम। मैम टोटल वायबल काउंट के साथ वो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट भी आएगा क्या, या वो अलग, वो नहीं होगा उसके साथ, आइसोलेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ पैथोजेंस वाला? वो दिया है क्या तुमको? वो लगातार ही है, उसके टीवीसी के बाद इमीडिएटली वही है, इसलिए वो साथ में नहीं है ना? नहीं आएगा, नहीं ओके आएगा। ओके मैम। और कुछ? आई गेस हाँ, हो गया मैम, इतना ही था डाउट। मैम वो जो आपने इमेज भेजा था उसमें सी मैक्स जो ग्राफ से हमें मिला है वो मतलब 83.5159 है। ग्राफ में क्या वो सी बेटा, मैक्स, वो तो डेटा में ही दिख रहा है ना। हाँ हाँ, तो फिर मतलब ग्राफ में से हमें सी मैक्स वैसे ही निकालना है ना, और जो हाँ एयूसी मिलेगा वो कैलकुलेशन से हमें मिलेगा। हाँ एयूसी कैलकुलेशन से मिलेगा ना मैम? हाँ, एयूसी कैलकुलेशन से मिलेगा। वो तो तुमको सी मैक्स तो कॉन्सेंट्रेशन में ही दिख जाएगा ना, 83 है और टाइम हाँ 4 आवर्स है, तो तुमको डेटा में ही दिख जाएगा। हाँ तुमको मैम, सिर्फ तुमको सिर्फ टोटल एयूसी कैलकुलेट करना है। हाँ मैम। मैम स्टेरिलिटी टेस्टिंग में क्या क्या डेटा प्रोवाइडेड होगा? में स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी में तुमको 5 डेज का डेटा देंगे, ओके हर एक मीडिया का 5 डेज का डेटा। ठीक है, ओके तुमको फाइंड आउट करना है कि सैंपल स्टेराइल है या उसमें इनिबिशन के लिए कुछ केमिकल ऐड किया है, और तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, प्लस तुमको रिपोर्ट लिखना है उसका, जर्नल में लिखा है वैसे। ओके। कल तुम्हारा कौन सा है पहला पेपर? पेपर मैम 1 पेपर मैम। 1। ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, कल 11 o'clock को मैं शेड्यूल करूंगी मीटिंग, तो कल सब लोग पहले ज्वाइन करेंगे। जो इंटरप्रिटेशन वगैरह है वो सब खत्म होने के बाद 1-to-1 वाइवा होगा। ओके मैम। ओके मैम। ओके, सो बिफोर मैम जर्नल आज सबमिट कर दे क्या हम? क्या? हाँ तो तुमको जर्नल तो बोला ही है ना अपलोड करने। हाँ हाँ, कल 11 बजे से पहले अपलोड करके रखो। ओके हाँ, मैम। और मैम जो भी फोटो अपलोड करने का है वो उसी फोल्डर में अपलोड करें ना, जो भी लिखने का होगा कल? हाँ, उसका फोटो नहीं चाहिए मुझे, उसका एक पीडीएफ ही चाहिए। ओके, यस। तो वो भी उसी फोल्डर में कर देंगे ना? हाँ, तो तुम्हारे इंडिविजुअल फोल्डर बना दो हर एक पेपर के लिए, और उसके अंदर ही सब अपलोड करो एग्जाम का। ओके मैम।
the doubt? No, ma'am. Okay. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.